जय श्री माता जी। आज का विषय थोड़ा हटके है। ये आत्म अनुभूति पे निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने जादू टोना करा दिया, किसी ने ये करा दिया, किसी ने वो करा दिया। दरअसल हम अपनी गलती का भांडा दूसरे पे आसानी से फोड़ देते हैं। जो लोग पूजा पाठ, यम नियम, प्राणायाम आदि नहीं करते हैं तो उनके शरीर में जो है नेगेटिविटी वास करने लग जाती है, या उनके घर में नेगेटिविटी वास करने लग जाती है। जो नित्य प्रति भगवान की आरती पूजा पाठ करते हैं तो नेगेटिविटी उनसे दूर रहती है। जिनके कोई सद्गुरु नहीं है तो वो भी इस चीज़ को अक्सर झेलते हैं। अब इंसान आज के युग में भौतिक युग हो गया है। हर इंसान को अपनी बस ड्यूटी, जॉब से मतलब है। इंसान अपने बच्चों का पेट पाले या कहीं आश्रम में जाके बैठे या क्या करे। बड़ी मुश्किल से कुछ समय मिलता है उसको, वो अपने बच्चों के कपड़े धोने में या बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटी करने में या उनको हॉस्पिटल में दिखाने में, इन सब चीज़ों में मतलब बहुत से काम होते हैं। तो परमात्मा के लिए काम निकलता ही नहीं है। किस दिन निकलता है काम, समय परमात्मा के लिए? जब हम हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़े होते हैं या हमारा कोई हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा होता, फिर सब हमें छुट्टी भी दे देते हैं, आराम भी दे देते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन हम अपनी हेल्प स्वयं नहीं करते हैं कि हम कुछ समय अपने लिए निकालें, परमात्मा के लिए निकालें, हरि भजन के लिए निकालें, हरि कीर्तन के लिए निकालें। हरि भजन आखिर है क्या? देखो, हम रसोई में खाना जो है झूठे बर्तनों में नहीं बनाते हैं कि जैसे भी बर्तन सिंक में पड़े हैं उसमें से उठाया और उसमें बना दिए। हम हर खाने की चीज़ को बड़ी शुद्धता से बनाते हैं, बर्तनों को बड़ी शुद्धता से धोते हैं, बढ़िया से बढ़िया बार जो मिलते हैं, विम बार हो गया और भी बार हो गए, उनसे धोते हैं और शुद्ध से शुद्ध सब्जी लाते हैं, शुद्ध से शुद्ध घी तेल का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं, क्योंकि उससे हमारे उदर की मतलब स्टमक की जो भूख है वो शांत होती है। ये हमारे दैहिक सुख के लिए है। लेकिन वाइस वर्सा, इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो भी एक सुख मांगती है कि प्रभु सिमरन होना ज़रूरी है। ये किसी ने किसी को बताया नहीं, ये वंश परंपरागत चलता आया है। जो संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपना समय डेडिकेट किया है परमात्मा को, तो उनकी उनसे लो लग जाती है और तब पता चलता है कि परमात्मा को मानना भी अनिवार्य है और परमात्मा के दर्शन पाना भी अनिवार्य है। वरना इस संसार में जो है आप चैन से जी नहीं सकते हैं। जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, राक्षस कह लीजिए, देखो हर युग में हर चीज़ का अलग अलग नाम दिया गया है। कुछ गलत व्यवहार करने वालों को भी हम राक्षस बोलते हैं। कुछ लोग आत्माओं को भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि, बैताल, काल, मारीमर आदि इन नामों से जानते हैं। तो ये नाम प्रकट कहाँ से हुए? वे हमारे भय से प्रकट हुए, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी परमात्मा के प्रति नहीं निभाई। बच्चे अपने माँ बाप का नाम लेते क्योंकि उनसे उनको सांसारिक चीज़ें मिलती हैं। शुरुआत में माँ से दूध मिलता है, पिता से और सारी चीज़ें मिलती हैं, आवास मिलता है, घर मिलता है। तो लेकिन जब इंसान ने देखा कि कोई और सत्ता भी है जो हमारे सुख दुख का कारण है, तब इंसान ने परमात्मा को मानना शुरू किया। बड़े बड़े नीम हकीम वैद्यों से इलाज कराने के बाद भी जब ठीक नहीं होते हैं तो तब कहीं से कोई संत आता है, और कई बार संत मिल जाता, कई बार नहीं मिलता, और उसके एक जरा सी
झाड़ फूँक मारने से ही ठीक हो जाता है। तब इंसान को पता चलता है कि इन सब से ऊपर भी एक सत्ता है। लेकिन मैं किसी के सामने मत्था रगड़ने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप दर दर हॉस्पिटल छोड़ के आप कहीं दर दर भटको। वो स्वयं करता है। जब वो किसी डॉक्टर के रूप में भी आ सकता है, किसी नर्स के रूप में भी आ सकता है, वो आपके बेड पे साथ में लेटा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि कई बार बीमार होके गया है, क्योंकि वो उस वक्त भूल गया था, लेकिन बेड पे आने के बाद उसको याद आ गया और वो ठीक होके चला गया। तो एडमिट होते हैं वो, हम क्योंकि बीमार हैं हमें एडमिट होना है, लेकिन एडमिट है तो कम से कम तब तो भगवान का सुमिरन कर लें। तब भी इंसान को चैन से नहीं दिया जाता है। 36 प्रकार के रिलेटिव्स आते हैं, आपकी कोई फाइनेंशियल मदद नहीं करते हैं। हाँ, अपना टाइम पास करने कि कोई कल को ये ना बोले कि भाई हम बीमार हुए थे तो कोई नहीं आया, कुछ ऐसी फॉर्मेलिटी करने आते हैं। लेकिन कोई फाइनेंशियल मदद कौन करता है? जो आपका सच्चा मित्र है। आपके ऊपर पैसे कौन खर्च सकता है? माँ बाप, भाई बहन, या कोई रिश्तेदार जिसका या तो आपने कभी भला किया है या उसको आपसे कोई उम्मीद है। अन्यथा परमात्मा की भक्ति ही काम आती है। 10 से 15 मिनट अगर आप रोज़ मेडिटेट करते हैं, सहज योग करते हैं, ध्यान करते हैं, या किसी भी गुरु का ध्यान करते हैं, तो आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बस सहज योग इसी का नाम है, अगर आप सही हैं या गलत हैं। क्योंकि एक बार आप सेंटर जाते हैं, श्री माता जी का फ़ोटो प्राप्त करते हैं। उन्होंने भी हमारी तरह ही इस धरा पर, इस धरती पर जन्म लिया था, परंतु क्या वो हमारे जैसी थी? क्या वो आदि शक्ति थी? ये आपको बाद में पता चलता है, जब आप उनकी फ़ोटो से ही वाइब्रेशन आना चालू हो जाता है। हम अपनी फ़ोटो को 1000 बार देखते हैं, हमें उसमें से वाइब्रेशन नहीं आते हैं। और वाइब्रेशन क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आएगा जब आपके हाथों में कुछ ठंडक महसूस होगी या कुछ गर्मी महसूस होगी, जब आपको बताया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सहज योग केंद्र पे कि अपने सहस्रार अर्थात सर के ऊपरी भाग पे 1 इंच ऊपर हाथ करके महसूस करो कि कोई गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। जब आप कोई सेशन अटेंड करते हैं, देखो डॉक्टर की दवाई लिए बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ पुड़िया बनवाई और उसको लाके अलमारी में रख दिया। आप सहज योग सेंटर गए, श्री माता जी की फ़ोटो लाए और उसको कहीं रख दिया, उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप 10 से 15-20 मिनट उसके सामने नहीं देते हैं। देखो जितनी कम उम्र होती है उतना हमें जल्दी कंसंट्रेशन लगती है, क्योंकि अभी हमारे सारे अंग जो हैं, दैहिक भी और दैविक भी, जो सबटल सिस्टम हमारे अंदर है, वो सब एकदम नया होता है, जागरूक होता है। बुढ़ापे में थोड़ा फीका पड़ जाता है, इसीलिए समय से भक्ति करना, समय से मानना बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि 60-70 साल का होके सहज योग करूँगा या योग करूँगा या भगवान का नाम लूँगा, तब तक आपकी इंद्रियां थक चुकी। वैसे तो अक्सर भगवान भगत की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज कलयुग है, आज इंसान भी भगवान की परीक्षा लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि श्री माता जी जब आपको स्वयं का गुरु बोल दिया तो आप स्वयं के गुरु हैं। श्री माता जी ने अपने आप को हमारे जैसा ही बताया है, तब तक जब तक आप स्वयं उस चीज़ को परख नहीं लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये युगों युगों की बात होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यही संसारे बहु दुस्तारे। तो ये जो शब्द हैं ये भी संत महात्माओं के हैं कि जब तक हमें सच्चा रास्ता नहीं मिल जाता, हमको यहीं बार बार जन्म लेना है, बार बार हमारी मृत्यु होगी और उस मृत्यु की पीड़ा को हमें बार बार सहना होगा। तो कोई चीज़ सही है तो आप उस पे चलेंगे, अगर सही नहीं है तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। जब आपको कुछ मिलेगा सहज योग से, तभी आप इस पे चलेंगे। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है अगर आप सहज योगी हैं। आप बीच में भूल जाते हैं
तो वो आपकी गलती है, फिर से करना चालू कर दो। लेकिन जो नुकसान हो जाता है फिर उसकी भरपाई नहीं होती है तो उतने अच्छे से नहीं होती है। जो पहली बार में होता है, आपका कोई मित्र है, आपने पहली बार में उससे दोस्ती की और आपने उसको निभाया, उसने आपको निभाया, तो दोनों का प्यार प्रेम बना रहता है। लेकिन आपने अविश्वास किया, सबसे बड़ी बात है अविश्वास, डिवोशन। अगर डिवोशन नहीं है तो इस धरती पे, इस धरा पे, इस लोक में और उस लोक में ना तो आपसे कोई देवी देवता प्रसन्न हो सकता है, ना रह सकता है। जितना आपका डिवोशन होगा उतने ही श्री माता जी के गण या सहज योग में कार्यरत जो गण हैं, गणेश जी की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्ति है, माता महाकाली की शक्ति है, माता महासरस्वती की शक्ति है, माता महालक्ष्मी की शक्ति है, या जो इस रास्ते पे चलते हुए जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया, तो वो भी माता के गण बन जाते हैं। वही माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के गण बन जाते हैं। तो वो भी आपकी मदद करते हैं जितना उनके अंदर सामर्थ्य होता है। तो जितना आप सामर्थ्य अपना बढ़ाते हैं तो उतने ही उच्च कोटि के गण आपका मदद करते हैं। अगर आपका सामर्थ्य कम है तो अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो इस बात को समझ सकता है, जितने पावर का कैपेसिटर होगा और उससे अधिक अगर पावर दे दी जाती है तो वो कैपेसिटर फूक जाता है, जल जाता है, उसके अंदर से आगे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी है, अगर आप के ऊपर अधिक पावर छोड़ दी जाती है गणों के द्वारा तो आप पागल भी हो सकते हैं। तो इसलिए सहज योग की गलती ना माने, आपको उतना ही, क्योंकि सब अपने मास्टर होते हैं, तो वो आपका ऐसा कोई नुकसान, हाँ, यदि आप ऐसी वैसी जगह जाते हैं जो अपना धंधा चमकाने के लिए बैठे हैं, कहीं बाहर सेम इसी नकल की कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो उनको क्योंकि पता नहीं है, बस जस्ट थोड़ी सी नॉलेज ली और शुरू हो गए, तो वो आपका नुकसान कर सकते हैं। इसलिए केवल रजिस्टर्ड सहज योग सेंटर ही जाना है मेडिटेशन के लिए। हफ्ते 15 दिन में जाते हैं बहुत है, क्योंकि वहाँ साप्ताहिक ही होता है सेशन और एक समूह में होता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जितने कलेक्टिव लोग बैठते हैं और वो सब ध्यान करते हैं और एक व्यक्ति का ध्यान दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। और ये हमारी आत्मा सब जानती है, जहाँ हमें कुछ मिल रहा होता है पॉजिटिव, तो हमारे अंदर की एक फीलिंग अलग होती है। अगर बचपन में आपने माँ बाप से पिटाई खाई होती है तो जो वो सुबकियाँ सिसकियाँ होती हैं वो पिटाई के बाद भी आती हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ आपके शरीर पे होती है, तो जब आप सहयोग करके निकलते हैं तो जो आपको दबा रखा था किसी शक्ति ने नेगेटिव, और फिर जब आप क्लेंजिफाई होते हैं, आपका ऑरा क्लीन होता है, तो आपके अंदर एक ठंडी राहत आती है। तो ये आत्म अनुभव है, ये मेरे बताने से आप नहीं जान पाओगे। कि अगर कोई फूलों के बाग में खड़ा है तो वहाँ गेंदे के फूल की कैसी खुशबू है या गुलाब के फूल की कैसी खुशबू है, इस चीज़ को वो ही महसूस कर सकता है जो उस बाग में खड़ा है। थ्योरेटिकली हम इतना ही बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जानने के लिए हमें स्वयं को कष्ट देना पड़ता है। जय श्री माता जी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसका उद्देश्य बस यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव हम स्वयं खींचते हैं, किसी का दोष नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं उस पे हमारे अगर विचार नेगेटिव हैं, संसार का बुरा करने की सोच रहे हैं, या असामाजिक बातें मन में सोच रहे हैं, या असामाजिक तत्वों के साथ बैठते हैं, तो वैसा ही हमारे गण हो जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव आत्माएं हमारे पीछे पड़ जाती हैं। और आजकल ऑनलाइन भी अगर आप कुछ गलत देखते हैं तो वो, क्योंकि इनके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, इनके लिए कोई समय टाइम की सीमा नहीं होती है, वो कहीं से कहीं तक भी आ सकती हैं एक क्षण के अंदर। तो
ये मत सोचो कि हमें कोई देख नहीं रहा है। जिसका एकांत शुद्ध होता है वही परमात्मा का सुमिरन कर सकता है। बाकी दुनिया के सामने तो हर कोई अच्छा बनने की नाटक करता है।